अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास इस्लामियत की बुक पेज नंबर 68 एंड 69। सबक का नाम मेहनत की अज़मत। इस चैप्टर के अंदर मेहनत के हवाले से और मेहनत का मफ़हूम, मेहनत से क्या मुराद है, मेहनत की अज़मत क्या है और मेहनत के अंदर क्या क्या काम आती हैं और वो उसवा अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम हो, यानी पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी अंबिया इकराम गुज़रे उनकी ज़िंदगी का नमूना क्या था और उनकी ज़िंदगी के अंदर मेहनत कैसे उन्होंने की, क्या क्या काम करते थे, जिससे पता चलता है मेहनत की बहुत बड़ी अज़मत है। अंबिया इकराम ने भी मेहनत वाले काम किए हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर सहाबा इकराम का तर्ज़ अमल और मेहनत के फ़वाइद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर जो हमें मिलते हैं, हम उनके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और इसकी रीडिंग मैंने करवा दी थी और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन उनके निशान वो मैं लगा देता हूँ। जैसा कि थोड़ा सा खुलासा मैंने आपको बयान कर दिया है कि मेहनत की अज़मत से क्या मुराद है और मेहनत की अज़मत कहते किसको हैं। और इसके अंदर एक हदीस का तर्जुमा लिखा हुआ है जिसकी अरबी में मैं बोल देता हूँ। आपकी पहली जो 2 लाइनें हैं मैं रीडिंग करता हूँ, आप देखें। मेहनत की अज़मत से मुराद ये है कि अल्लाह की दी हुई जिस्मानी सलाहियतों को पूरी ताकत से इस्तेमाल में लाकर कोई काम करना और उसे हल्का ना समझना। इस्लाम में हाथ से कमाई करने वाले और रोज़ी कमाने की बहुत फजीलत है। आगे जो लाइन लिखी दूसरी लाइन के अंदर, मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमाने वाले को अल्लाह बेहद पसंद फरमाता है। और इसकी अरबी बनेगी जो हदीस के अंदर आता है, अल कासिबु हबीबुल्लाह। अल कासिबु हाथ से कमाने वाला, हबीबुल्लाह अल्लाह को पसंद है, अल्लाह का दोस्त है। तो ये है मेहनत की अज़मत। और इसी तरह फिर अंबिया इकराम, हर नबी ने कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई मेहनत की, कोई ना कोई कारोबार किया। और इससे हट कर के हर नबी ने, अहादीस के अंदर आता है, तारीख़ के अंदर आता है कि सीरत नबी के अंदर भी आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बकरियां चराई हैं। गल्लाबानी का मतलब होता है बकरियां चराना। ये आपके उसवा अंबिया इकराम के अंदर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का गल्लाबानी और काश्तकारी ये पेशा था। तो गल्लाबानी, रेवर, बकरियां वगैरह किसी के लेके चराना या अपनी, तो ये हर नबी ने बकरियां चराई हैं। और उसकी जो हिकमत बयान की जाती है, उलमा बताते हैं, वो ये थी कि बकरी एक ऐसा जानवर है जो जिधर से आप इसको रोकें कि आपने मिसाल के तौर पर आप बाहर फिराने के लिए इनको लेके गए हैं, खिलाने के लिए, अगर बाग आ जाते हैं या खेत आ जाते हैं, तो किसी के खेत हैं, आप उसमें तो नहीं आप अपने जानवर को खाने की इजाज़त दे सकते, तो आप उधर से रोकेंगे कि जो खेत नहीं है वहाँ से खा लें। तो ये जानवर ऐसा है, आप इसको जिधर से रोकोगे ये उस तरफ लाजमी जाएगा, बार बार जाएगा, बार बार रोकेंगे बार बार जाएगा। तो ये नबियों के अंदर एक तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी ये पैदा करना मकसद है, क्योंकि इन्होंने उम्मत की रहनुमाई करनी है, उम्मत को जो है ना वो दीन सिखाना है। तो उम्मत के अंदर जो लोग हैं उन्होंने बार बार गुनाह करने हैं, उनको बार बार रोकना है। आपने नबियों को ये तरबियत की जाती है कि आपने बार बार रोकना है, उन्होंने फिर गुनाह करने, कुछ दिन के बाद फिर कर लें, तो आपने उनसे दरगुजर करना है, उनको समझाना है, उनको अवेयर करना है, उनको डराना है कि नहीं ऐसे करो। तो ये हिकमत थी जिनकी वजह से हर नबी ने बकरियां चराई। तो चलें क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो लगा लेते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो आपकी मेहनत की अज़मत फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है और एक पैराग्राफ पहला और दूसरा पैराग्राफ, यानी मजदूरी दे दिया करो, इधर तक फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, उसका आंसर इधर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये मेहनत की अज़मत के नीचे और उसवा अंबिया इकराम के ऊपर जो पैराग्राफ है उसके अंदर लास्ट लाइन ये इसी मेहनत की बरक़ात थी, इसके आगे से स्टार्ट हो रहा है कि 30 साल के अरसा के अंदर 23 साल 23 ईयर्स, 23 साल के मुख्तसर अरसा में ऐसा बड़ा इनकलाब आया कि जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। ये 23 साल वो बनते हैं, 40 साल की उम्र के अंदर अल्लाह के रसूल को नबूवत मिली और उसके बाद 10 साल मक्का के और 13 साल मदीना के, तो ये 23 साल 23 ईयर्स बनते हैं अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का। तो उसके बारे में जवाब दिया जा रहा है 23 साल इधर से लेकर इधर तक, ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन उसका आंसर है। आगे चलते हैं उसवा अंबिया इकराम के अंदर। ये पूरा पैराग्राफ जो है उसवा अंबिया इकराम का, ये 6 लाइनें हैं, ये आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। और इसके अलावा ये उसवा अंबिया इकराम के अंदर
सेकंड लास्ट जो लाइन है वहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उनके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 3 ऐसे अंबिया इकराम के नाम बताएं जिन्होंने गल्लाबानी की। तो उसका आंसर आपका पेज नंबर 68 पे स्टार्ट हो रहा है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह इधर से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी गल्लाबानी की। इधर तक 4 शॉर्ट का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इस तरह नेक्स्ट पेज है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन इधर शुरू से स्टार्ट हो रहा है और ये पहला पैराग्राफ जिसके अंदर 5 लाइनें बनती हैं, ये इसका आंसर है 3 लॉन्ग का। अच्छा, उसके अलावा इसी के अंदर आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, ये देखिए आपकी एक्सरसाइज के अंदर है दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। कोई 2 मिसालें दें जिनसे मालूम हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद किया करते थे। तो इसका आंसर आपका पेज नंबर 69 के ऊपर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना इसकी दूसरी लाइन से स्टार्ट हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात का काम खुद कर लिया करते थे, बकरियों का दूध दो लिया करते थे, कपड़ों पर पेबंद लगा लेते थे। इधर तक ये आपका 2 शॉर्ट, उसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आए सहाबा इकराम का तर्ज अमल, यानी सहाबा इकराम ने किस तरह मेहनत की अज़मत की। तो इसके अंदर ये पूरा पैराग्राफ आएगा, आपने मुकम्मल याद करना। 4 लॉन्ग क्वेश्चन और इसके अंदर आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। ये देखिए खुलाफाए राशिदीन के पेशे क्या थे, क्वेश्चन नंबर 3। तो उसका आंसर आपका ये बनेगा, इधर पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। पहले खलीफा, दूसरे खलीफा, तीसरे खलीफा और चौथे खलीफा मजदूरी करते थे। पहली 3 लाइनें आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है आपका 5 शॉर्ट क्वेश्चन, ये रह गया 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिनमें से 5वां शॉर्ट क्वेश्चन रह गया, वो ये है पेज नंबर 69 पर कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मेहनत और मजदूरी करते थे। बस इतनी लाइन, ये आपका 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर था हज़रत अली रज़ी अल्लाह का पेशा क्या था। तो ये आप लिखेंगे हज़रत अली का अकेला। जब सहाबा इकराम का सबका पूछा जाए 3 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने उसके अंदर ये सारा लिखना होगा। तो उसके बाद आ जाता है आपका 5वां लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट 2 और थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे क्वेश्चन आंसर के निशान हो गए। 5 रह गया, मेहनत करने के क्या फ़ायदे हैं। पेज नंबर 69 से स्टार्ट हो रहे हैं, मेहनत के बेशुमार फ़ायदे हैं। तो ये 4 पॉइंट इस पेज के ऊपर है, नेक्स्ट पेज के ऊपर 3 पॉइंट है। तो इधर तक लॉन्ग 5 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और आपको जो होमवर्क दिया जाता है स्कूल में भी दिया जाता है, वो ये होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज पे होते हैं या जो अजाफी बनते हैं, वो आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखने होते हैं। तो आज का आपका काम ये है कि आपने ये जितने शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको अपनी जिन्होंने बच्चों ने पहले 1-2 पढ़े थे क्वेश्चन, अगर वो लिख लिए हैं तो नेक्स्ट 3 रहते हैं वो कंप्लीट कर लें। और जिन बच्चों के अभी कोई भी नहीं लिखा, तो वो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन अपनी कॉपी के ऊपर नीट कर लें। ये आपका होमवर्क है आज का। उसके बाद आगे MCQs आ जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूर की मजदूरी कब अदा करने का हुक्म फरमाया। तो उसका अलीफ आंसर है पसीना खुश्क होने से पहले। दूसरा MCQs, कौन से साहबी कपड़े का कारोबार करते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, ये अलीफ इसका आंसर है। और उसके बाद थर्ड MCQs है, कौन से नबी बढ़ई का काम करते थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इसका भी अलीफ आंसर है। और 4 MCQ, इंसान की अज़मत का राज किस चीज़ में पोशीदा है। इसका बा आंसर है मेहनत। 5 MCQs, खुददारी किस तरह कायम रह सकती है। इसका दाल ऑप्शन है, मेहनत करके। उसके बाद आगे खाली जगह पुर करें। यह आ जाता है कि इस्लाम में हाथ से रोज़ी कमाने की, फिल इन द ब्लैंक्स है, रोज़ी कमाने की बड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर में आम मज़दूर की तरह हिस्सा लिया, मज़दूर। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का पेशा तिजारत था। 4 फिल इन द ब्लैंक्स, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को आलात बनाने में महारत हासिल। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 72। मेहनत करने से मुआशरा तरक्की करता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन उनके आंसर भी कंप्लीट हो गए। आपको होमवर्क भी दे दिया जो आपने करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेली का काम डेली करेंगे। जो काम आपको दिया जाए आप उसको खुश उसलूबी के साथ, खुशखती के साथ साफ साफ लिखें, नीट करें और इसको याद भी करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।